गोइंग सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास 7 वी आर ऑन पेज नंबर 17। हमारा जो है एक्सरसाइज बी, हम आज एक्सरसाइज बी कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, मैं आपको कुछ टॉपिक समझाती हूँ। मल्टीपल्स किसको कहते हैं? मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 13 के 3 मल्टीपल्स बताने हैं। जैसे मल्टीपल 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये टेबल्स ही होते हैं। 13 के मल्टीपल किस तरीके से लिखोगे? द मल्टीपल ऑफ 13 है 13, 13 वन 13, 13 टू 26, 13 3 39। अगर आपको पूछे 4 मल्टीपल है तो 4 बार मल्टीप्लाई करके बताना है, 5 है तो 5 बार करके बताओ। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 मल्टीपल्स पूछे हैं तो सिर्फ 3 मल्टीपल्स लिखना है। उसी तरीके से 21 का आपको करना है 21 1 21 2 21 3। फिर 37 का भी इसी तरीके से 3 मल्टीपल्स करने हैं। तो बी और सी आपको सेल्फ करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो फैक्टर्स का मतलब क्या है, तो पहले तो हम छोटा नंबर लेके फैक्टर्स को समझेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो वो कौन से टेबल में जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। जैसे 12 है तो 1 इंटू 12 तो 1 की टेबल में भी जाएगा और 12 के टेबल में भी जाएगा। 12 जो है 2 6 12 होता है, तो 2 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। तो 12 है तो 3 इंटू 4 आ रहा है, तो वो 3 के टेबल में भी जा रहा है, 4 के टेबल में भी जा रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका फैक्टर्स कौन से हैं। द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे इनके क्या है, फैक्टर्स है। ओके, इनको हम क्या कहा, इनको हमने क्या कहा गया है, फैक्टर्स कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं 180। जैसे मैंने 180 नंबर ले लिया है। अब इतने सारे फैक्टर्स मिले हैं तो हमको इतना, जैसे ये टेबल तो 12 का तो छोटा था तो हमको याद है सारे टेबल्स। अब 180 के कौन से टेबल में जाएंगे तो हमको याद नहीं रहता है इतना। तो हम क्या करते हैं, एक रफ़ कॉलम बनाते हैं पास में, उसके पास में ही आप बना दो रफ़ कॉलम, पेंसिल से इसको लिखना है रफ़ कॉलम बना के। हम क्या करेंगे, जैसे 1 के टेबल में तो जाएगा ये सारे डिजिट्स, तो 1 इंटू 180 तो लिखना है ही आपको। फिर 2 के टेबल में कितनी बार जा रहा है तो उसका पता लगाने के लिए हम 180 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 9 18, 2 0 0। तो इस तरीके से आपको क्या आएगा, 2 के टेबल में 90 बार, 3 के टेबल में जैसे 60 बार, जैसे मैंने किया। अब मैं एक और करके बताती हूँ आपको। जैसे 4 के टेबल में, जैसे 180 तो है मेरे पास, अब 4 के टेबल में कितने बार जा रहा है, तो 4 4 सा क्या आएगा 16, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 5 सा 20। तो 4 इंटू 45 क्या आएगा 180। तो ऐसे ही आपको अलग अलग टेबल्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो है कंप्लीट करना है। तो आपको आंसर्स क्या मिलेगा, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 4 इंटू 45, 5 इंटू 36, 6 इंटू 30, 9 इंटू 20, 10 इंटू 18 और 2 इंटू 15। अब आगे और डिवाइड नहीं होगी, फिर 12 के बाद डायरेक्टली 13 तो जाएगा ही नहीं, 14 जाएगा नहीं, 15 आ रहा है। तो ये सारे नंबर्स है, देखो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, सारे नंबर्स हो गए। ठीक है ना, तो 1 से लगा के पूरे 180 इसको सबको लिखना है। ये सारे जो है 180 के फैक्टर्स है। अब एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज ले लेते हैं सेकंड का, फर्स्ट में करके बता रही हूँ, बाकी ये दोनों आपको सेल्फ करना है। 108 लेना है, उसी तरीके से आपको करना है। 1 के टेबल में 108 बार, ठीक है ना। 2 करना है तो इस तरीके से मैंने डिवाइड करके निकाला है। आपको भी इसी तरीके से डिवाइड करके 3 के टेबल में 36 बार जा रहा है, 4 के टेबल में 27 बार जा रहा है, 6 की टेबल में 18 बार जा रहा है। सारे मैंने डिवाइड करके लिए देखो। और 9 के टेबल में 12 बार जा रहा है। सब कुछ मैंने डिवाइड, मैंने देखो 8 भी चेक किया था कि 6 के बाद जो है जैसे 8 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, क्योंकि हमको इतने सारी चीज़ें टेबल्स याद नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 और 108। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है ना, यहाँ तक हमने यहाँ तक ये आपको बी और सी होमवर्क में करना है। ठीक है ना, बी और सी, ये दोनों बी और सी होमवर्क में करना है। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब टेबल्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो 2 दिए हुए हैं, अब इसमें आपको 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं।
ठीक है ना। जैसे मल्टीपल ऑफ 78, अब आपको इसका भी टेबल कोई आइडिया नहीं है तो आप नीचे रफ कॉलम बना दो ताकि टीचर को बताओ कि मैंने इस चीज़ को कंप्लीट किया है, बनाया है। तो 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 78 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, 78 को 4 से किया, 78 को 5 से किया। अब आगे और आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 78 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या नंबर आ रहा है। 48 है एंड 36, 468 आता है। तो आगे और आप नंबर लिख सकते हो 468। उसी तरीके से आगे और आप डिवाइड आपको मल्टीप्लाई करना है, और 65 का भी मैंने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा है। और भी आपको जाना है। अब क्वेश्चन पूछा है 2 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने पे एक तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे दूसरा भी निकालना है, तो एक तो मैंने आपको करके बता दिया, आगे का मैं सेकंड वाला आपको करके बताती हूँ। कि जैसे ये देखो यहाँ पे 390 और 390 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन मल्टीपल एक जो है वो 390 है। अब आगे का देखते हैं, मैं मल्टीपल करके बताती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, अब आगे 2 निकालने हैं। तो हमने जैसे मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके देखा है, तो मैंने 6 तक तो कर दिया था, ठीक है ना। 6 तक 78 इंटू 6 468 हो गया। 78 इंटू 7 मेरा आंसर क्या आ रहा है 546। फिर 8 की टेबल में मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है 624 आ गया है। 9 की टेबल में भी मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, ये 702 आया है। फिर 10 की टेबल में 780, ठीक है ना। क्योंकि 0 आया है तो मुझे लगा कि शायद 5 है, तो इसके टेबल में ज़रूर जाएगा। अब आगे देखते हैं 65 का भी मैंने यहाँ पे करके देखा है। 65 के टेबल में जैसे मैंने यहाँ पे 6 तक तो कंप्लीट कर लिया था। 65 7 ज़ा 455, 65 8 ज़ा इज़ 520, 65 9 ज़ा 585, 65 10 ज़ा 650, 65 11 ज़ा 7115 और 65 12 ज़ा 780। देखो सेम आया कि नहीं आया, मुझे नंबर करते जाना है जब तक आए नहीं, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपका 2 कॉमन नंबर्स मल्टीपल्स क्या है 390 और 780। तो इस तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपको 16 और 56 के टेबल भी आपको कंटिन्यूस लिखनी है और 2 कॉमन निकालने हैं। 18 और 54 का भी करना है। अब मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर निकालना है, आपको निकालना है 115 का एंड 140 का। तो जैसे हमने इसमें किया था वैसे आपको निकालने फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स निकालोगे, फिर कॉमन दोनों में से सेम कौन से हैं वो हम निकालेंगे। तो लेट अस सी, डेफिनेट हमको रफ वर्क करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पहले 115 का करेंगे, फिर 140 का करेंगे। ओके, तो 115 1 के टेबल में डेफिनेट जाएगा, फिर 2 के टेबल में जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। तो अगर पता लगाना है कि वो 2 के टेबल में जा रहा है तो पीछे वाला डिजिट देखो, वो 2 4 6 8 या ऐसे 0 होने चाहिए। अब 3 के टेबल में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 3 के टेबल में जैसे मैंने एक रफ पेपर लिया है, 3 के टेबल में मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे 1 1 15 है, 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 ज़ा 9 9 10 11 12 9 10 11 25 तो नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 4 के टेबल में डिवाइड करके 4 में भी नहीं जाएगा। 5 में करके देखो, ये 5 में ज़रूर जाएगा। 5 2 ज़ा 10 आएगा और 5 3 ज़ा 15। तो 5 के टेबल में कितनी बार जा रहा है 23 बार जा रहा है। फिर 6 के टेबल में भी करके देख सकते हो, नहीं जाएगा। 7 में भी करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 45 तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 7 के बाद 8 में करके देख सकते हो, 9 में करके देख सकते हो, 10 में करके देख सकते हो। 10 में नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ये रेगुलरली करके देखेंगे तो हमको इस कौन से टेबल में जाएगा ये समझ में आ जाएगा। तो आगे करके देख लिया, ये नहीं जाएगा तो ये ही इनके फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या है 1 1 15 के फैक्टर्स 1 है, 5 है, 23 और 115, ये सारे फैक्टर्स हैं इनके। अब 140 का करके देखते हैं। 1 इंटू 140 तो है ये। फिर 2 की टेबल में 70 बार जाएगा। फिर 3 की टेबल में करके देख सकते हैं हम। 3 4 ज़ा 12 20 आएगा तो नहीं जाएगा। 3 की टेबल में जाएगा। 4 की टेबल में जाएगा 140 है। 4 3 ज़ा 120, 4 5 ज़ा, तो 4 के टेबल में कितनी बार जा रहा है 35 बार जा रहा है।
फिर 5 के टेबल में तो डेफिनेट है जाएगा ही, क्योंकि पीछे 0 है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, तो 5 के टेबल में कितने बार जा रहा है, 28 बार जा रहा है। और बाकी के टेबल में 7 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो नहीं जाएगा। 7 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में 20 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 के टेबल में 14 बार, ठीक है। बाकी 11 12, बाकी इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 11 12 13, तो इनके टेबल में भी नहीं जाएंगे। तो आपका फैक्टर्स क्या रहेंगे, 140 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 और 140। अब इनके कॉमन कौन से है, देखो इन दोनों में देखो 1 है, इधर भी 1 है, 2 नहीं है, डायरेक्ट 5 है, इधर भी 5 है, बाकी कोई डिजिट्स कॉमन नहीं है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स, फिर हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 115 एंड 140 क्या है, 1 एंड 5, ये आंसर है आपके। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर करके निकालना है, तो आपको ये दोनों वर्क करना है।